क्या जन्नतुल बकी हालिया बारिशों से मुकम्मल डूब चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाजरीन, जन्नतुल बकी की कुछ वीडियोस और तस्वीर सामने आई हैं जिनके अंदर देखा जा सकता है कि जन्नतुल बकी में पानी खड़ा है, कब्रें आधी आधी पानी में डूबी हुई हैं। तो इन वीडियोस और तस्वीर को लेके कुछ लोगों ने कहा कि सऊदी अरब ये क्या कर रहा है, जहां पर हजारों सहाबा की कब्रें मौजूद हैं वहां पर कोई इंतजामात मौजूद क्यों नहीं। आज की इस वीडियो में हमारा मौजू भी यही है कि क्या बारिशों से वाकई जन्नतुल बकी डूब चुका है? मक्का मुकरमा में हालिया बारिशों से क्या नुकसानात देखने में आए, इस सब के पीछे क्या वजह है, सऊदी हुकूमत क्या कर रही है, इस सब में सऊदी हुकूमत को क्या लाहे अमल इख्तियार करने की ज़रूरत है, ये बारिशें क़यामत की निशानी कैसे साबित हो रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये साल जहां बहुत सारे अहम और अच्छे मौक़ों के साथ तुलू हुआ, वहीं पर यह साल बहुत सारी कुदरती आफात और अजीब व गरीब मज़ाहिर भी अपने साथ लेकर आया है। इस लिहाज से इंतहाई अजीब व गरीब साल है कि इस साल में दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि एक लिहाज से सारे ही खित्तों में इंतहाई अजीब व गरीब और शदीद किस्म के मौसम देखने को मिल रहे हैं। सर्द इलाके अजीब व गरीब किस्म की गर्मी की लहर का मुशाहदा कर रहे हैं, जबकि गर्म और सहराई इलाके शदीद बारिशों और गैर मामूली सर्दी को बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इन गैर मामूली कुदरती आफात की वजह से पूरी दुनिया का इकोसिस्टम बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है और इंसानों के साथ साथ हमारी बायोडायवर्सिटी में मौजूद जानवर और हशरातुल अर्ज़ तक इनसे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ऐसा ही मंजरनामा पिछले कई दिन से मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम सऊदी अरब के शहर मक्का में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले कई दिन से मुसलसल बारिशें जारी हैं और ये फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग का रूप इख्तियार करके इस वक्त मक्का में मौजूद इंतज़ामी सूरत हाल को पूरी तरह से तहस नहस कर चुकी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक कई अफराद इस सैलाबी रेले की नज़र हो चुके हैं। नाज़रीन, हमने मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के मुतालिक काफ़ी सुन रखा है, लेकिन अब ऐसे ऐसे मनाजिर सामने आ रहे हैं जो पहले न किसी कान ने सुने और न आँख ने कभी देखे। बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाहियाँ मचाईं और उसके बाद आसमानी बिजली किस तरह से घरों को, सड़क पर चलती गाड़ियों को और इंसानों को नुकसान पहुँचा रही है। इमारतों के परख्चे उड़ रहे हैं, गाड़ियाँ जलकर राख हो रही हैं। बिजली जाजान में मौजूद एक घर पर गिरी और उस घर की जब आप वीडियो में देखेंगे तो पता चलेगा कि इस आसमानी बिजली ने कितना नुकसान पहुँचाया। इसके बाद जब इसी घर की दिन में वीडियो बनाई गई तो लोग देखकर हैरान रह गए कि किस तरह इस आसमानी बिजली ने कंक्रीट से बनी हुई दीवारों को उड़ा कर रख दिया। ये दीवारों का ये हाल कर रहे हैं तो फिर उसके बाद इंसानों का हाल मौसमी तब्दीलियों से क्या होगा। इसी तरह एक हादसा सऊदी अरब में पिछले साल भी देखा गया कि मकामी शहरी ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि आसमानी बिजली गिरने के बाद कई ऊँटों की लाशें सहरा में पड़ी हुई हैं, जबकि ट्रॉलर के टुकड़े नजर आ रहे हैं। जबरदस्त आंधी और बारिश के दौरान ट्रॉलर ने कलाबाजियां खाईं और फिर ऊंटों समेत उलट गया। एक और गाड़ी को भी शदीद आंधी से नुकसान पहुंचा। उसके पीछे लोग यही कह रहे हैं कि यह मौसमियाती तब्दीलियों का असर है, जिससे न सिर्फ बारिशों को शदीद कर दिया है, बल्कि जितने भी कुदरत के निज़ाम में नजर आने वाली चीज़ें हैं वो तमाम ही तेज़ से तेज़ तर हो चुकी हैं। अब अगर बात की जाए सऊदी अरब में आने वाले सैलाब के मुतालिक, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अर्बन फ्लडिंग और फ्लैग फ्लडिंग किस बला का नाम है। आमतौर पर सैलाबी रेले तब आते हैं जब किसी बुलंद वाला खित्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशें हों या गैर मामूली गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स बड़ी मिकदार में पिघल कर पानी का रेला नशीबी इलाकों की तरफ बहा देते हैं। ये पानी पहाड़ी, नदी नालों, चट्टानों और दरियाओं से गुजरता हुआ जब मैदानी इलाके में पहुंचता है तो एक बहुत बड़े मैदान की वजह से एक सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार करके आसपास के इलाकों को तहस नहस करता हुआ समंदर की तरफ रमादमा हो जाता है। इस सूरत हाल को उमूमी तौर पर सैलाब या फ्लड का नाम दिया जाता है और फ्लैश फ्लडिंग इस सूरत हाल को कहते हैं जब किसी एक ही इलाके में मामूल से ज़्यादा बारिश हो
और उस इलाके में मौजूद सैलाबी सूरत हाल से निमटने वाले इंतजाम और वहां की जमीन इतनी बड़ी मिकदार में पानी को मैनेज करने में नाकाम हो जाए। अचानक और बेतहाशा बारिश की वजह से आने वाले उस अचानक सैलाब को फ्लैश फ्लड कहा जाता है, और इस सैलाब की वजह से होने वाले नुकसानात बेतहाशा भी हो सकते हैं। ये बात इस पर मुनहसिर है कि यह फ्लैश फ्लड किस नौइयत का था और उस इलाके में रहने वाले लोगों की बूदोबाश किस तरह की थी। अगर इलाका पूरी तरह से डेवलप हो तो ये फ्लैश फ्लडिंग ज़्यादा नुकसान नहीं करता। इस फ्लैश फ्लडिंग को अर्बन फ्लडिंग का नाम तब दिया जाता है जब किसी शहरी इलाके में इस तरह की बारिश हो और शहर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वहां का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इस शदीद किस्म की बारिश को मैनेज करने में नाकाम हो जाए, जिसकी वजह से ये पानी शहर की गलियों में खड़ा हो जाए और इमारतों को कमज़ोर करके उन्हें गिराने का सबब बन जाए। इस किस्म के सैलाब को अर्बन फ्लडिंग का नाम दिया जाता है। उमूमन फ्लैश फ्लडिंग या अर्बन फ्लडिंग इस वजह से रूनुमा होती है कि बारिश के दौरान हवा का कम दबाव यकदम कम होने की वजह से बादल अपना वजन सहार नहीं पाते और एक ही दम से अपना पूरे के पूरा पानी उस इलाके में डिस्चार्ज कर देते हैं। और आम में इस मंजर को क्लाउड ब्रस्ट या बादल का फटना कहा जाता है, यानी बादल अपने हजम और वजन के बोझ तले दबकर खुद ही फट जाता है, क्योंकि इसके नीचे मौजूद हवा में इतना प्रेशर नहीं होता कि वो उसको संभाल सके और उसको आहिस्ता आहिस्ता बरसने पर मजबूर करें। प्रेशर में होने वाली ये अचानक कमी क्लाउड ब्रस्ट का सबब बनती है। नाज़रीन, दुनिया भर में मौसमों की बिगड़ती हुई सूरत हाल, आलमी दर्जा हरारत में गैर मुतवक्के इजाफा और उसकी वजह से ग्लेशियर्स का गैर मुतवक्के अंदाज में पिघलना और पेशगोई से ज़्यादा बारिशें होना, ये तमाम वो वजूहात हैं जिनकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त तकरीबन एक जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में चंद हफ्ते पहले शुरू होने वाला डेबी तूफान जो वर्जीनिया की रियासत में इस वक्त तहलका मचा रहा है, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यही सब कुछ मक्का जैसे सहराई इलाके में भी हुआ, जब यहाँ पर बनने वाले बादल जो उमूमन यहाँ पर कम ही बरसते हैं, वो अचानक से क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में फ्लैश फ्लडिंग का सबब बन गए। ये फ्लैश फ्लडिंग मक्का जैसे संगलाख पहाड़ी इलाके में निहायत खौफनाक साबित होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ्लैश फ्लडिंग इस वीडियो में 3 लोगों को अपनी लपेट में ले गई और किनारे पर खड़े लोग बावजूद कोशिश के उन तीनों की मदद नहीं कर सके। इसकी वजह यह है कि ऊपर से नीचे आता हुआ पानी बेतहाशा पोटेंशियल एनर्जी रखता है और किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से संभलने का मौका नहीं देता। मिसाल के तौर पर ये जान लीजिए कि महज 6 इंच गहरा पानी जो 1 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से बह रहा हो, वो खड़ी हुई फुल साइज कार को भी अपने साथ बहाकर ले जा सकता है। तो फिर इंसान की औकात ही क्या है, जब हजारों टन और 20 फुट गहरा पानी किसी पहाड़ी इलाके से गुजर रहा हो और वहां पर फंसे हुए किसी इंसान की जान बचाने की कोशिश की जाए तो ये उमूमन कोशिश नाकामी से 2-4 होती है। और ऐसा ही कुछ मक्का में हुआ, जब अचानक फ्लैश फ्लडिंग के नतीजे में पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले कुछ मजदूर इस सैलाब की जद में आ गए और पानी का ये खौफनाक चिंगारता हुआ रेला उन लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया और अभी तक उनकी लाशें भी दस्तयाब नहीं हो सकीं। नाज़रीन, मक्का के मज़ाफ़ात में पैदा होने वाला ये सैलाबी रेला मक्का शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात शुरू कर दिए और हुक्काम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी किसी भी तरह से मक्का में दाखिल ना हो सके, क्योंकि मक्का बहुत सारे पहाड़ों के दरमियान एक प्याला नुमा जगह है। इसलिए कुदरती तौर पर ऊपर से नीचे आने वाला पानी इस जगह इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से अर्बन लेवल पर शदीद तबाही का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि कुछ अर्सा पहले दुबई में हुआ था। अब आम लोग इस बारे में हैरत का इजहार करते हैं कि आखिर दुबई और मक्का जैसे जदीद तरीन शहरों में अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग से निमटने के लिए मौसर इकदामात क्यों नहीं हैं। तो इसकी वजह यह है कि दुबई हो या मक्का, ये इलाके हज़ारों साल से सहराई हैं और यहाँ कभी भी सदियों की तारीख में इस तरह के मौके नहीं आए जिस तरह की आफात इस दौर में रोनुमा हो रही हैं। चूँकि इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये सहराई इलाके कभी बर्फबारी और उस तरह की फ्लैश फ्लडिंग का सामना कर सकते हैं, इसलिए इन इलाकों में इस तरह के इक़दामात भी नहीं किए गए, क्योंकि कोई आफत आने का सोचा ही ना जाए और उसकी तैयारी कर ली जाए तो भला इस किस्म के फजूल खर्चे कौन सी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अब खुद सोचें कि एक सहरा में अगर कोई शख्स सैलाब से निमटने का मंसूबा बना रहा हो और वहाँ पर इस किस्म का काम शुरू कर दे तो दुनिया उसे किस नज़र से देखेगी, और ये काम भी वसाइल के ज़िया के खाते में ही आएगा। यही वजह है कि दुबई और मक्का में सिर्फ शहरी तौर पर इस्तेमाल होने पानी की निकासी का वाले पानी की निकासी का बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि ये सोचा भी नहीं गया था कि ये शहर कभी इस तरह से करोड़ों टन पानी का सामना भी करेंगे जो महज बारिश की वजह से रूनुमा होगा।
یہ غیر متوقع بارشیں اور بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس کے نتیجے میں فلیش فلڈنگ انتہائی قابل توقع چیز ہے، جس کی وجہ سے ان شہروں کی انتظامیہ شدید قسم کی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ اب پورے شہر کو دوبارہ اکھاڑ کر یہ سسٹم نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ جدید ترین مشینری کے ذریعے زیر زمین سرنگیں بنا کر پانی کی نکاسی کے نظام کو جوڑا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے مات اٹھاتی ہے۔ بہرحال ان اقدامات سے پہلے سعودی عرب حالیہ بارشوں سے شدید قسم کی تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ کافی مالی نقصان بھی ہوا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق اس طرح کی بارشیں اور طوفان پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی ان کی تباہی کی ویڈیوز دیکھ کر لوگ استغفار کر رہے ہیں کہ اس طرح مقدس مقامات پر آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ حالات ہمیں قیامت کی ایک اور نشانی کی طرف لیتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس قیامت کی نشانی کے متعلق بات کریں، یہاں آپ کو جنت البقیع کے متعلق بتاتے چلیں۔ لوگوں کی سعودی حکومت پر تنقید کہ اربوں ڈالرز وہ مختلف جگہوں پر لگا رہے ہیں، تو کیا ان کے پاس مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ حکومتی غفلت ہے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ ناظرین، آپ جن ویڈیوز اور تصاویر کو دیکھ رہے ہیں جنت البقیع کی، اگر اس کے اندر آپ غور کریں تو صرف تصویر اتارنے والی جگہ پر بارش کا پانی نظر آئے گا، جبکہ پیچھے قبروں پر پانی نہیں ہے۔ سعودی حکومت یہاں پر خرچ کرنے میں کبھی بھی کنجوسی کسی حوالے سے نہیں کرتی۔ حرم شریف میں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو اس پر اتنی سخت بات میں تفتیش کی جاتی ہے، اس پر اتنا سخت ایکشن لیا جاتا ہے کہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو۔ بارش بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس طرح پانی اور بارش کے فوراً بعد کچھ دیر کے لیے پانی جمع ہو جانا یہ قدرتی ہے، کیونکہ یہ کوئی ہموار زمین نہیں ہے۔ یہ جنت البقیع ہے، جہاں پر قبریں ہیں، جہاں پر کہیں کسی جگہ زمین نیچے ہے اور کسی جگہ اونچی ہے، تو یہ نچلی زمین پر پانی کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب بارش ختم ہو جائے پانی جو آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے۔ جنت البقیع بارشوں اور اس کے اثرات سے محفوظ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے رشتہ مضبوط ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی قدرتی آفتوں کا سبب بنتی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا تیری نشانی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا، جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو، تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں۔ پھر موسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ، جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اور پیسہ سخیوں یعنی سخاوت کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہو، تو سمجھ لینا میں راضی ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن میں ہم سے پہلے آنے والی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ ان قصوں سے ہم سبق سیکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر، جو کہ قرآن کی سورہ یوسف آیت نمبر 85 اور 86 میں کچھ یوں بیان ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میری قوم کے لوگو، ناپ تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ اور آخر کار جب ہمارا اللہ کا حکمان پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے منہ گرے رہ گئے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، جو کہ طوالت اور فحاشی کے گناہ کی مرتکب ہوئی اور اللہ کے سخت عذاب کی مستحق پائی۔ اللہ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر کے نیست و نابود کر دیا۔ موجودہ سیلابی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ سعودی عرب میں انتہائی نااہل لوگوں کی حکومت کی، جن کی اسلام مخالف حرکتوں سے ہم سب واقف ہیں، اس سیلاب کے اثرات ایک دن میں ظاہر نہیں ہوں گے۔ حقیقت میں ان کے اثرات متاثر ہونے والے لوگوں کی زندگی پر سالوں اثر انداز رہیں گے۔ ایک اور چیز واضح کرتا چلوں کہ جب ہم حکمرانوں کی نااہلی کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف سیاستدان شامل نہیں، بلکہ اداروں کے سربراہ، جن کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹس کو ایمانداری کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، وہ بھی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ سب صورتحال ہمارا دھیان دوسری طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ مسلم، یعنی پہلے بھی سرسبز تھا، قیامت کے قریب دوبارہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ مکہ کے قریب صحرا میں سے ہاتھی کی باقیات مل چکی ہیں، اور ہاتھی انتہائی سرسبز علاقے میں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کون سوچ سکتا ہے کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے آب و گیا وادی قرار دیا، وہ سبزے سے لہلا اٹھے گی۔
चुनाचे पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के बायस सऊदी अरब और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। इतनी बारिशें और हवाएं के सैलाब आना शुरू हो गए हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। एक सैलाब चंद दिन पहले आया है जिसमें चंद अफराद लुक़मा अजल बने। इस तब्दीली का नतीजा ये निकल रहा है कि अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो गया है। पहाड़ सरसब्ज होने लगे हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिनसे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है, जो कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। चाहे वजह मौसमियाती तब्दीली हो या कुछ और, हम क़यामत की तरफ धकेले जा रहे हैं। नाज़रीन, इन बारिशों से मुताल्लिक अवामुन्नास का कहना है कि ऐसे वाक़यात सरासर कौमों की कोताहियों की सज़ा के तौर पर ही रूनुमा होते हैं। इस दौर में उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा गुनाह मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोश है। नस्ल कुशी पर खामोशी है। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में आए दिन रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के वाक़यात भी देखने को मिल रहे हैं। इस मुक़द्दस सरज़मीन पर सिनेमा घर का बनना, शराब खाने, क्लब्स, मंदिर, बुतों की फ़रोख्त व परस्तिश, तो क्या इस सब के बायस आसमान से पत्थर ना बरसें? नाज़रीन, अगर पुराने सऊदी अरब की मजहबी अक़दार का मवाजना आज के सऊदी अरब से करें तो अरब में मजहबी तारीख की इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने उनकी तालीमात को फरामोश कर दिया और अरब जहालत की तारीखी में डूबता चला गया। हत्ता के ज़हूर इस्लाम के वक्त अरब में कोई मखसूस मजहब ना था, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले मौजूद थे। इस्लाम में पहले अरबों में बुत परस्ती आम थी और कबाइल अरब की अक्सरियत बुत परस्त थी। खाना काबा में मुख्तलिफ अशकाल के 360 बुत रखे हुए थे। उन बुतों में लात, उज़ा, मनात, वद, सवा, यकूक, यगूस, नसर, बाल मशहूर बुत थे। इन बुतों के नाम कुरान में भी मौजूद हैं। हबल नामी बुत सबसे बड़ा था। उमर बिन लही पहला शख्स था जिसने सबसे पहले खाने काबा में बुत नस्ब किया था। उमर बिन लही पहला शख्स था जिसने सबसे पहले खाने काबा में बुत नस्ब किया था। बुतों के अलावा खाने काबा की दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीर भी बनी हुई थीं। अहले शाम का मजहब ईसाइयत था, इसलिए शुमाली अरब के वो कबाइल जो हुदूद शाम में जाकर आबाद हुए, उन्होंने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था। शाम की सरहद के करीब आबाद अरब कबाइल लहम, जजाम, आमला और तनूख ने भी ईसाइयत कबूल कर ली थी। आले हीरा के बादशाहों ने गो मुस्तकिल तौर पर ईसाइयत कबूल ना की, ताहम इस बिना पर कि उनके हरम में ईसाई औरतें थीं और मुतादिद बादशाहों ने ईसाइयत को अपनाया। नाज़रीन, ये था पुराना अरब। अब अगर हालिया अरब की बात की जाए तो शाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद ने जल्द इस मुमलिकत को पुराने हालात से निकल कर नए रंग में ढाल दिया था। नौजवान सऊदियों की जिंदगियां घर की ऊंची चार दीवारियों के दरमियान कैद थीं और साल हर साल इस सुनसान शहर की ज़मीन पर बने घरों की चार दीवारियों में तोसी होती गई। शरारती लड़के रियाज के फुटबॉल स्टेडियम के पिछले स्टैंड्स पर खड़े थे। देखते ही देखते उन्होंने अपनी कमीज़ें उतारी और उन्हें पकड़कर दीवानावार अपने सरों के गिर्द घुमाने लगे। वहाँ मौजूद सऊदी ख़वातीन भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थीं। उनके स्कार्फ हवा में काले झंडों की मानिंद उड़ रहे थे। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के दरमियान ये फुटबॉल मैच सऊदी अरब में 2 दहाइयों से होने वाला वो पहला मैच था जिसे मैं देखने गया। तो पहले स्टेडियम में एक भी औरत का स्याह अबाया दिखाई न देता और हर तरफ सिर्फ सऊदी मर्दों के सफ़ेद और लाल शमाक और उजले सफ़ेद चौगे ही नज़र आते थे। उस ज़माने का रियाज एक तंग नज़र और नाखुशगवार जगह थी जो शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों से बमुश्किल जगमगाया करती थी। लोग शहर में दाखिल होते ही ऐसे सांस रोक लेते गोया किसी खड़े हुए पानी वाले तालाब में डुबकी लगा रहे हों। तारिकीन वतन बरसों गायब रहते और कभी कभार शराब, छुट्टियों और इश्क मुआशिकी की खबरों के साथ ही दोबारा जाहिर होते। नौजवान सऊदियों की जिंदगियां घर की ऊंची चार दीवारियों के दरमियान कैद थीं और साल हर साल इस सुनसान शहर की ज़मीन पर बने घरों की चार दीवारियों में तोसी होती गई। निजी जगह से दूसरी निजी जगह यानी अपने अजीज़ व क़ारिब के बंद घरों का रुख करने लगे। वो रियाज अब माजी का हिस्सा है। अवामी मकामात के खुलने से शहर बदल गया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मजहबी पुलिस का भी खात्मा हो गया है। इन्फ्लुएंसर और फैशन
اور فیشن ڈیزائنرز کے طور پر شہرت پانے والی ایک نوجوان خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب انہیں ریاض ڈراؤنا لگتا تھا۔ ان کے والدین میں سے ایک سعودی ہیں۔ اب اس قدر تبدیلی آ چکی کہ بعض اوقات جب وہ واپس سعودی عرب آتی ہیں تو پورے ملک میں پہلے سے مقیم دوستوں سے کہیں زیادہ قدامت پسند محسوس کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ سال خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کا اختیار ملنا ایک بہت اہم لمحہ تھا، تاہم سعودی عرب میں نہ رہنے کے باوجود اب تک ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی سعودی سہیلیاں مردوں کی شانہ بشانہ اب اپنے گھروں کی مالک ہیں۔ میں نے جیل میں قید 4 سعودی سماجی کارکن خواتین کا ذکر چھیڑنے سے گریز کیا۔ انہی حقوق کے لیے برسوں لڑنے والی 7 ایسی خواتین جو ضمانت پر رہا ہوئیں اور سعودی عرب کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیس بھگت رہی ہیں۔ مقامی میڈیا نے ان سب کو غدار قرار دیا تھا۔ ان خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نئے طرز کے اس سعودی عرب پر ایک داغ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ حقیقی تبدیلی نہیں آئی۔ نئی تبدیلیوں میں سے کئی ایک کو تماشا کہہ کر برخاست کیا جا سکتا ہے۔ اب ریاض میں تفریح کے 2 ماہ منائے جا رہے ہیں، جس میں اوپن ایئر سینما، تھیٹرز اور پاپ کانسرٹس کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہر رات ہزاروں لوگ شہر کے مضافات میں ریاض بولی ورڈ کہلانے والے علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ مرکزی گلی کی طرف جانے والے راستے پر مشہور عربی گلوکاروں کے بڑے بڑے کٹ آؤٹس لگے ہوئے ہیں، جہاں حجاب میں ملبوس نوجوان خواتین گزرنے والوں کو پرفیوم کی خوشبو سونگھنے کے لیے روکتی ہیں۔ ایک خاتون نقاب پہن کر پیانو بجا رہی ہوتی ہیں، جبکہ کھانے کے ٹرکوں کے جتھے کے پیچھے ایک خاتون گٹار بجا رہی ہوتی ہیں۔ درجنوں ریستوران ایسے ہیں جہاں مرد اور خواتین بغیر کسی رکاوٹ کے ملاقات کرتے ہیں اور وہاں سے ہر گھنٹے بعد ایک مصنوعی جھیل پر لائٹ شو کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے حکم پر سعودی عرب میں فحاشی اور عریانی کی ترویج، خواتین کی جنسی ہراسانی کا ہوشربا انکشاف، جدت پسندی، ماڈرنزم اور سیکولرزم کے نام پر حجاز کی مقدس سرزمین وحی پر رونما ہونے والے خلاف اسلام و شریعت اقدامات کے سبب سعودی معاشرہ تیزی سے تباہی کی جانب گامزن ہو چکا ہے۔ بے اعتدالی، عریانی و فحاشی کے فروغ کے سبب مخلوط میوزیکل کنسرٹس اور عوامی مقامات پر جنسی ہراسانی کے واقعات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کے سب سے بڑے میوزک فیسٹیولز میں سے ایک سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ تقریب کے منتظمین نے ریاض کے گرد و نواح میں ہونے والے اس ایونٹ کے دوران جنسی اور دوسری طرح کی ہراسانی روکنے کے لیے اضافی اقدامات کا وعدہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر تفریحی تقاریب اکثر دیکھنے میں آتی ہیں، مگر مقامی اور غیر ملکی خواتین کی جانب سے ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ انہیں یہاں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے پاس کچھ واقعات کے شواہد بھی ہیں۔ ان تقاریب کے بعض مناظر اب بھی غیر معمولی لگتے ہیں۔ ایسا ملک جہاں چند سال قبل تک عوامی مقامات پر موسیقی متنازع تھی، اب یہاں رات بھر بلند آواز میں میوزک فیسٹیول ہوتا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرتی ہے۔ MDL بیسٹ ساؤنڈ سٹارم نامی اس تقریب میں 4 روز تک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے معروف ڈی جیز کو دیکھنے آئے ہیں۔ اس تقریب میں مرد اور خواتین ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل سکتے ہیں۔ ماضی کے سعودی عرب میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کنسرٹ میں مرد اور خواتین ایک ساتھ جمع ہو سکتے تھے۔ دنیا کے مشہور پرفارمرز کے لیے سعودی عرب آنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ انہوں نے ادھر آنے سے پہلے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ریکارڈ بھی دیکھا ہوگا۔ سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آنے والے پرفارمرز نے جابر حکومت کی مدد کی ہے تاکہ ان کی ساکھ بہتر دکھائی جا سکے، لیکن پرفارمرز وہ واحد افراد نہیں جو ان تقاریب پر جانے سے کتراتے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ریاض اور دیگر علاقوں میں ان بڑی تفریحی تقاریب کے دوران خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانی کے بے شمار واقعات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں مرد خواتین کو نازیبہ انداز میں چھو رہے ہیں یا دوسرے طریقوں سے ہراس کر رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں حرم خالی، حج تقریباً معطل، مقامات مقدسہ جانے پر 10,000 ریال جرمانہ اور عمرہ بھی بند۔ ہر نمازی کو ایک ایپ جاری کی جا رہی ہے جس کی مدد سے وہ مسجد نبوی میں صرف 2 وقت کی نماز ادا کر سکے گا، اور اگر کہیں چھپ چھپا کر مسجد نبوی میں پہنچ بھی گیا تو اس کو جرم کی سزا سے خلاصی کے لیے 10,000 ریال ادا کرنا ہوں گے۔ اس کے برعکس سینما ہال فل، فلم فیسٹیول جاری رہے گا۔ کورونا کے دوران 20 نئے سینما کھل گئے۔ سعودی میٹا کے مطابق 40 ہفتوں میں $73 ملین کے سینما ٹکٹس فروخت۔ 2020 میں پوری دنیا کی فلمی صنعت زبو حالی کا شکار رہی۔
लेकिन सरजमीन वही और हिजाज मुक़द्दस में इसे उरूज हासिल रहा। गुज़िश्ता माह जद्दा में 15 दिन के वक्फे से 2 बड़े म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स हुए, जिनमें सऊदी मर्द व ख़वातीन बगैर किसी किस्म के SOPs के नाच गाने के मखलूत प्रोग्राम में शरीक रहीं। सऊदी कंपनी मूवी सिनेमा ने रियाज बॉलीवुड सिटी में मुमलिकत के सबसे बड़े सिनेमा का इफ्तिताह किया है, जिसमें हॉलीवुड की नई फिल्म द बैटमैन का प्रीमियर दिखाया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस सिनेमा में 25 स्क्रीन्स और आला टेक्नोलॉजी की 4XD स्क्रीन्स भी मौजूद हैं, जो फिल्म देखने वालों को एक बेहतरीन तजर्बा फराहम करेगा। मूवी सिनेमा के चीफ एग्जीक्यूटिव और बानी सुल्तान अल हौकीर ने कहा कि सऊदी अरब के सबसे बड़े फिल्म थिएटर में आने वाले जदीद तरीन सिनेमैटिक टेक्नोलॉजी से लुत्फ अंदोज होंगे। नाज़रीन, अब आप खुद ही हालात का अंदाज़ा लगा लीजिए। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में अब तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल भेजे हैं, जिसके जरिए इंसानियत को इस बुनियादी हकीकत की याद दहानी कराई गई है कि इंसान इस दुनिया में एक महदूद मुद्दत के लिए आया है, जहां उसे आजमाया जाएगा, और इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिसमें उन्हें हमेशा क़याम करना है। रोज़ क़यामत इस दुनिया के सज़ा व जज़ा के फ़ैसले का दिन है। क़यामत के दिन हर जी रूह को अल्लाह के हुजूर पेश होना पड़ेगा और दुनिया में उनके जो अवामिल थे, चाहे वो नेक या बद, इसके मुताबिक मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। कुरान में इस बात को यूँ बयान किया गया है, जिसने मौत व हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। ये तो हम पर अल्लाह का ख़ास करम है कि अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल और सदक़े हम पर अजाब नाजिल नहीं कर रहा। मैं इसमें बहुत वाज़ेह नज़रिया रखता हूँ कि ये हमारी पाकिस्तानी अवाम की बदआमालियों का नतीजा ही है कि ये नाअहल लोग सालों से हम पर मुसल्लत हैं। कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़कर देखिए क्या क्या कुछ नहीं बयान किया गया। खुली और वाज़ेह निशानियाँ दी गई हैं। ये अजाब हमारे ही बुरे अमाल का नतीजा मालूम होता है, जिसे हम जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट का नाम देते हैं। ये जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट ही है जो अजाब इलाही को दावत दे रहा है। मुआशरे में धीरे धीरे बदकारी, बेहयाई फैलती जा रही है। हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होकर समझते हैं कि हम कुछ भी गुनाह कर लें तो बख्शे जाएंगे। कौन है अल्लाह के सिवा जो हमें अजाब से बचा लेगा? पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आने वाला सैलाब और उसकी तबाहकारियाँ लम्हा फिक्रिया है। अब भी वक्त है कि हुक्मरान और अवाम दोनों ही होश के नाखुन लें। मुल्क में मुआशरती बुराइयों की रोकथाम के लिए कानून साजी की जाए और एक इस्लामी फलाही मुआशरे की तश्कील में हुक्मरानों समेत हर शख्स अपना किरदार अदा करे। नाज़रीन, कुदरती आफात के नुज़ूल से एक बात तो साबित होती है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से नाराज़ है। मुसलमान कहलवाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने रब को मनाने के लिए अल्लाह के अहकामात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ढालें और तौबा इस्तग़फ़ार का रास्ता इख्तियार करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस्तग़फ़ार को कबूल करे और इस सख्त आजमाइश से निजात दिलाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।